राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले में एक और बम फोड़ दिया है और इस बार बम का नाम रखा है हाइड्रोजन बम। 5 नवंबर की सुबह राहुल गांधी ने इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि हरियाणा के 2 करोड़ वोटर में से 25 लाख वोट चोरी कर लिए गए हैं। दावा किया कि उनकी रिसर्च के मुताबिक हरियाणा का हर 8 में से 1 वोटर फर्जी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाकर भी दावा किया कि इस मॉडल ने हरियाणा के 10 अलग अलग बूथ में 22 बार वोट डाला है। इस वीडियो में आपको राहुल गांधी के इसी हाइड्रोजन बम के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, किस रिसर्च के आधार पर राहुल ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के 2 करोड़ में से 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कैसे जेन ज़ी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। राहुल गांधी लगातार कई महीनों से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। 5 नवंबर की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र विधानसभा के डेटा पेश कर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। और अब इस बार राहुल गांधी ने हरियाणा का डेटा जारी किया है, एच फॉर हरियाणा, और यहीं से नाम रखा है एच फाइल्स, और इसी एच से राहुल गांधी इसे हाइड्रोजन बॉम्ब बुला रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा है कि रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिल रही थी। 5 बड़े एग्जिट पोल में बताया गया था कि कांग्रेस हरियाणा जीत रही है। एग्जिट पोल के अलावा पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन अंत में 22,779 वोटों से हार गई। 1 लाख से ज्यादा वोटों का फर्क रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके पास सबूत है कि हरियाणा में 25 लाख वोटर फर्जी हैं, या तो वो मौजूद नहीं है या फिर वो डुप्लीकेट हैं। इस हिसाब से दावा किया है कि हरियाणा का हर 8 में से 1 वोटर फर्जी है, जो राज्य के कुल वोटर का 12.5% होता है। चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट राहुल गांधी के आरोपों को समझाने की कोशिश करते हैं। पहला आरोप 25 लाख वोट चोरी का है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में वोट चोरी की गई है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेस, बल्क वोटर्स, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के दुरुपयोग से। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इन्हीं की मदद से 25 लाख वोट चोरी कर लिए गए। हर कैटेगरी से कितने वोट चोरी हुए, राहुल गांधी ने इसका अलग अलग डेटा भी दिया है। साथ ही यह भी बताया है कि 5,21,000 तो सिर्फ डुप्लीकेट वोटर मौजूद हैं। दूसरा आरोप है ब्राजीलियन मॉडल को लेकर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक लड़की की फोटो दिखाई और दावा किया कि यह लड़की अलग अलग नाम से 22 अलग अलग जगहों पर लिस्टेड है। कहीं सीमा, कहीं सरस्वती, कहीं स्वीटी के नाम से इस लड़की ने वोट डाले हैं। राहुल गांधी के मुताबिक ये लड़की एक ब्राजीलियन मॉडल है, जिसका सोशल मीडिया अकाउंट भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है और सवाल उठाया है कि ये लड़की आखिरकार कैसे हरियाणा में लिस्टेड है, और अगर लिस्टेड है भी तो 22 अलग अलग जगहों पर कैसे है। तीसरा आरोप है 223 बार वोट डालने का। राहुल गांधी ने एक महिला की फोटो दिखाते हुए दावा किया है कि एक ही फोटो वाली महिला 100 बार वोट डालती है। एक और महिला का फोटो दिखाते हुए दावा किया है कि इन्होंने 2 बूथ में 223 बार वोट किया है। राहुल गांधी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यह महिला एक बूथ में लिस्टेड थी, जबकि विधानसभा चुनाव में उसे 2 बूथ में लिस्ट कर दिया गया है और इसके लिए ब्लर फोटो का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी का चौथा आरोप है बिहार में भी वोट चोरी का अनुमान का। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बिहार के कई वोटर्स को मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। पूरा का पूरा परिवार वोटर लिस्ट से गायब है। लाखों लोगों के नाम कट गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि हरियाणा में जो कथित वोट चोरी हुई है वही बिहार में भी होगी। राहुल गांधी का मानना है कि बिहार के भी वोटर लिस्ट में धांधली कर दी गई है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट उन्हें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर दी गई है ताकि ज्यादा तफ्तीश न की जा सके। 5वां आरोप है फर्जी वोटर का। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ है। उन्होंने दालचंद नाम के एक शख्स की तस्वीर दिखाई, दावा किया कि दालचंद यूपी में वोटर है, लेकिन उसका नाम फोटो के साथ हरियाणा के वोटर लिस्ट में भी मौजूद है। उसके बेटे का नाम भी हरियाणा के वोटर लिस्ट में है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मथुरा इलाके के एक गांव के सरपंच प्रहलाद की फोटो दिखाई और दावा किया कि प्रहलाद का नाम भी हरियाणा के कई जगहों के वोटर लिस्ट में मौजूद है। राहुल गांधी का छठा आरोप सीसीटीवी फुटेज को लेकर है।
राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि कैसे एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर नजर आती है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि कई बार लोग वोट डाल पाए। ममता, दुर्गा, संगीता, मंजू, इन्हें कोई नहीं जानता था। वो आ गई और कहा मेरा नाम दुर्गा है और वोट डाल के चली गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से खुलेआम झूठ बोला है। ये तो हो गई राहुल गांधी के आरोपों की बात। अब बीजेपी ने इसे लेकर क्या पलटवार किया है वो भी जान लेते हैं। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी नकली नाम और नकली इशू को लेकर बोलते हैं। बिहार में चुनाव है और वो उससे हटकर हरियाणा में पहुंच गए और वहां की कहानी सुनाने लगे। उनका बिहार में कुछ नहीं बचा है और इसलिए वो हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं, विदेश की महिला की बात बता रहे हैं। जबकि पार्लियामेंट चलता है तो विदेश घूमते रहते हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका एटम बम कभी नहीं फूटता। रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी चुनाव हारने पर रोना धोना कर रहे हैं। मामला जो भी हो, पिछली बार भी राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाया था। बिहार के वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए थे और अब बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा के वोटर लिस्ट को आधार बनाकर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। साथ ही इसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने पलटवार किया है, सारे आरोपों को खारिज किया है। साथ ही राहुल गांधी का मजाक भी उड़ाया है। इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से क्या सफाई आती है, चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को किस तरह से काउंटर करता है, वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।